सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर शाम को दीपक कितने बजे जलाना चाहिए ऐसा तो आपने देखा, लेकिन पहले के लोग दीपक जलाया करते थे, लेकिन आज के लोग दीपक नहीं जलाते। ऐसा क्यों? ऐसा जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुन करके आपकी अंदर की आत्मा कांप उठेगी। सत्संगत जी पहले के लोग क्या करते थे, हम शाम जैसे ही सूर्य अस्त होता है, एक परंपरा, एक आदत, एक रीति, जो रिवाज हमारे घरों की चौखटों पर जो दीपक जलाया जाता है, कोई इसे लक्ष्मी का स्वागत मानता है, इसे कोई रोशनी का प्रतीक, तो कोई मात्र एक धार्मिक रस्म, कोई किसी वस्तु को देखने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए दीपक का सहायता लेते हैं उजियार के लिए। लेकिन क्या वाकई दीपक जलाने से धन आता है? क्या वाकई न जलाने से दरिद्रता आ जाती है, विनाश होता है? या यह सिर्फ एक सदियों पुराना अंधविश्वास? इस कहानी जो जानेंगे इस वीडियो में, एक ऐसी यात्रा जो कि स्त्री की यात्रा, जो सच्ची है, जो सच्ची घटना पर आधारित भी है, जिसमें सिर्फ एक दीपक के बल पर अपने अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रीति रिवाज की बल्कि विश्वास, न सिर्फ दीपक की लौ की बल्कि सतगुरु के प्रकाश की ओर बढ़ाता है। सत्संगत जी मात्र शाम को दीपक जिस घर में नहीं जलता वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन सतगुरु यहीं पर क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को भगा भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा, पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती लल्लो एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। उसका पति हरिया शराब का आदी था और घर की हालात जो खस्ताहाल, कच्चा मकान, टूटी चरपाई और एक ही बात, पैसे नहीं है। लल्लो हर शाम जैसे ही सूरज ढलता घर के दरवाजे पर एक मिट्टी का दीपक रख देती और उसमें सरसों का तेल डालकर बत्ती जलाती। वह दीपक कोई रीति रिवाज नहीं था, उसके लिए वह उसकी आत्मा का आश्रय भी था। गांव की औरतें हंसती, कहती, लल्लो इतना दीपक जलाकर क्या मिलेगा? जो दीपक नहीं जलाते हैं वो आजकल अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो दीपक नहीं जलाते वे गरीब हो रहे हैं। लक्ष्मी तेरे घर कैसे आएगी? लक्ष्मी तेरे घर आएगी क्या? लल्लो चुप रहती। लेकिन एक दिन उसका पति हरिया चीख उठा, बंद कर ये तमाशा, तेल जला रही है जबकि घर में रोटी नहीं। उस रात लल्लो ने भी दीपक नहीं जलाया और जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस रात जैसे ही वह साया काला जो कि छाया हो गया, लल्लो घर की गाय अचानक बीमार सी हो गई। घर में पिछड़ावे जो सांप निकले और सुबह हरिया उठकर बाहर जो गई तो उसका पैर फिसला और वो सीधे कुएं में जा पड़ी। गांव भर के खलबली मच गई। लल्लो बदवास जो कि हुरोती रहे। गांव की सबसे बूढ़ी औरत माई चंदरिया बोली, बेटी तुझे दीपक नहीं जलाया उसी रात का जो असर है ये। लल्लो ने थरथराते हुए कहा, पूछा, क्या सच में दीपक से बचाव होता है क्या? अगले दिनों जो सत्संग हो रहा था गांव में, वहाँ पर सतगुरु निसंग जो मिशन का सत्संग हो रहा था, वहाँ एक संत बोले, जब हम दीपक जलाते हैं
वह लौ हमारे बाहर का अंधकार मिटाता है। वह मन के भीतर बैठे भय, क्रोध, लोभ की जो ही उसको भी जला देता है। लेकिन असली दीपक जो है सतगुरु का नाम है। जब तक वो नहीं जलाया तब तक बाहर का दीपक जलाने से, घर के जो दुआरी पर जलाने से, रिवाज करने से कुछ नहीं होता। इतना सुनते ही लल्लो तो बूझी, ओ ये बात है। लल्लो काँप उठी। उसने उसी वक्त पढ़ लिया, अब हर शाम दीपक जलाएगी, लेकिन अब वह सबके साथ सतगुरु का सुमिरन भी करेगी। हरिया की हालात जो थी धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा चमत्कार हो गया। बचने की उम्मीद तो नहीं थी। लल्लो हर शाम दीपक जलाती, साथ में सुमिरन करती, निरंकार करके। गांव की औरतें अब उसके दरवाजे पर दीपक देखती और कहती, इसमें तो कुछ बात है। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सबके घर डूब गए। लल्लो का घर सुरक्षित रहा। लोगों ने पूछा क्यों? लल्लो का भी तो घर डूब सकता था। लल्लो मुस्कुराई, दीपक से कुछ नहीं होता। ये देखो, हमने तुम सबसे ऊंची दीवारें हैं मेरी। अगर दिल में अंधेरा हो तो, लेकिन अगर सुमिरन लौक हो जाती है तो बाहर की तरह बाढ़ ठहर जाती है। अब गांव में हर घर में बाहर दीपक जलाने लगते, लेकिन सतगुरु के नाम भी गूंजते। एक दिन सतगुरु निरंकारी संत ने गांव में प्रचारक दिए, जो माता लक्ष्मी ने कही कि वह आती तब है मन की रोशनी से। जब आत्मा सच्चे सुमिरन से प्रकाशित होता है तब सच्ची लक्ष्मी का बरकत आती है। लल्लो की आंखों में आंसू बह उठे। उसने समझा गाय जो कि दीपक सिर्फ मिट्टी का तेल और बाती नहीं, श्रद्धा वह है सेवा और सतगुरु में विश्वास का प्रतीक। साध्य दीपक जलाना कोई चमत्कार नहीं, वह आत्मा को चेतना जो कि चेताया, प्रतीक मनाया। दीपक के साथ सच्चा सुमिरन और सेवा की सच्ची लक्ष्मी को भुला ना दिया। जो सिर्फ रीति रिवाज में खो जाते वो अंधविश्वास में फंस जाते, लेकिन जो सतगुरु की दृष्टि से दीपक को देखे हुए जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। दीपक यही कहता है साथ संगत, प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी मित्र के पास शेयर जरूर करिएगा। जो शाम को दीपक नहीं जलाते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते, सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार। सत्संग जी, अक्सर आपने देखा होगा सुमिरन करके कोई भी रोग, कष्ट, पीड़ा हमारे ऊपर होती है तो, या फिर चनामृत की वजह से उसका सुमिरन करके जो हम उनकी ताकत से ठीक हो जाते हैं या किसी को ठीक कर देते हैं, जो सत्संग निरंकारी में रहते हैं सत्संगत। आपने ऐसा तो अपने आंखों से देखा ही होगा, लेकिन सच क्या है आप आज इस वीडियो में जानेंगे सत्संग जी। सत्संग जी, जब जीवन की काली घटाए और कामया जीवन की चौतिकता सीमा की ओर बाहर की और जीवन की चौतिकता जटिलाओं का समन्वय करती है, वहाँ कुछ आवाज बंद जगती है जो शायद कि चौकी जीवन की जांचों क्या जीवंत होता है। सत्संग जी, सत्संग जी, जैसा कि आपने सुना, यह सच्ची घटना पर आधारित सत्संग जी एक ऐसी कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो सच है, सच घटना पर आधारित है सत्संगत, जो पूरी धारा में पूरी तरह से झकझोर देती है। वह जादू सुमिरन की ताकत कहलाती है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने जीवन के सबसे गहरे घाव से घिरे काली दर्द का सामना किया और जिसे प्रणाम किया, सच्चा सुमिरन केवल का नाम जो जाप किया, आत्मा की ताकत क्या होती है अंदाज मिलते ही ठीक हो जाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि
बीच में छोड़ छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, क्योंकि जब कष्ट पीड़ा होती है तो आप दर्द तक निभाते हैं, लेकिन जब आप उसका उपाय या किसी का जो कहते हैं मान सकते हैं दवा मिलती है तो आप उसे आधा अधूरा क्यों सुनेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए उस कहानी की ओर, सच्ची घटना की ओर चलते हैं, जिसे सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संग जी, दिल्ली का एक सामान्य सी कॉलोनी में रहने वाला नेहा, जो कि रहने वाली नेहा एक साधारण गृहिणी थी। पति राहुल एक निजी कंपनी के मैनेजर। दोनों का जीवन जो साधारण था लेकिन संजीव था। नेहा हर दिन सुबह उठकर घर के काम काज करती, भगवान की पूजा करती, फिर बच्चों को स्कूल भेजती। लेकिन उसके पूजा में एक विशेष बात थी, वो हर दिन 15 मिनट तक आंखें मूंद कर सिर्फ एक ही नाम लेती, निरंकार निरंकार निरंकार। राहुल अक्सर कहता, इतना क्या जप करती हो नेहा, जिंदगी बदल गई क्या इससे? नेहा बस मुस्कुराती और कहती, नहीं बदली तो बदलेगी, बस तू देखना। एक दिन अचानक राहुल को ऑफिस से निकाल दिया गया। किसी और की गलती का आरोप उस पर लगा करके जीवन में पहली बार नेहा ने राहुल की आंखों में डर देखा था। कर्ज, बच्चों की फीस, बिजली की बिल, राशन, सब कुछ एक झटके में मुंह बाय खड़ा हो गया था। राहुल गुस्से में बोला, तेरा सुमिरन कुछ नहीं कर पाया, अब देख कैसे भूख के मारे मरते हैं हम दोनों। नेहा शांत थी। वह उस रात उसी मोमबत्ती जलाई और सुमिरन कर बैठी। आंसू बहते जा रहे थे, नाम जपते जा रहे थे निरंकार की। अगली सुबह नेहा को अपनी सत्संग बहन से फोन आया। उसने कहा, बहन जी, सतगुरु बाबा ने आज के प्रवचन में कहा, जो रोते हुए भी नाम नहीं छोड़ता वह असली भक्त है। नेहा कांप उठी। ये जैसे ही शब्द उसे सीधे सुनी उसके लिए कहे गए थे। उसने उसी दिन एक निर्णय लिया, चाहे जो हो जाए सुमिरन नहीं छोड़ूंगी। एक सप्ताह राहुल के पुराने दोस्त विशाल ने फोन किया, भाई तेरी कंपनी जो थी, एक पोस्ट खाली है मेरी कंपनी में, आजा, चाहो तो कल ज्वाइन कर लेना। राहुल आवक हुआ। वो गया, इंटरव्यू दिया और कुछ नियुक्ति हो गई। सैलरी पहले से ही जितना मिलती थी उससे 1.5 गुनी ज़्यादा थी। वो गया, इंटरव्यू दिया, कुछ नियुक्ति हो गई, सैलरी पहले से भी अधिक थी। राहुल अभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी रात नेहा जब सुमिरन शुरू किया, राहुल चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे नेहा का सुमिरन सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रहा, उसकी आत्मा जो संगीत बन गई थी। घर में शांति आ गई थी, रिश्तों में मिठास बढ़ी थी, बच्चों ज्यादा अनुशासित हो गए थे, समझदार हो गए थे। सबसे बड़ी बात, राहुल अब हर रोज नेहा के साथ बैठकर सुमिरन करने लगा। एक दिन राहुल ने कहा, नेहा, सुमिरन कोई चमत्कार नहीं करता, वो हमें चमत्कार देने लायक बना देता है। एक दिन नेहा की रिपोर्ट आई, उसे ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर था। घर पर भी मातम छा गया। इलाज बहुत महंगा था। राहुल टूटना ही चाहता था। बोला, अभी भी मैं नाम पर विश्वास करता हूँ, हम सुमिरन करेंगे, साथ में इलाज भी। नेहा का ऑपरेशन हुआ, केमोथेरेपी के दौरे चले, लेकिन हर दिन नेहा अस्पताल में बेड पर लेटे लेटे भी सुमिरन करती। 6 महीने बाद अंतिम रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार हो गया, आपकी रिकवरी इतनी तेजी हुई। नेहा मुस्कुराई। सतगुरु की कृपा और सुमिरन की ताकत से सत्संगत
डॉक्टर साहब सिर हिलाकर मुस्कुराया, जैसे उसने भी कोई अदृश्य शक्ति को महसूस किया। सत्संगत इस तरह के हमें सुमिरन से अनहोनी को जो टाल सकते हैं। सतगुरु वह मिठाई है जिसे नाम कड़कड़ में मिलता है। सत्संगत निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी कहानी से कि सुमिरन कोई जादू नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की डोरी है। जब हर ओर अंधेरा हो, सुमिरन दीपक है। सुमिरन से परिस्थिति नहीं बदलती, हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है, और वही असली बदलाव है। सतगुरु कहते हैं नाम में ही सब कुछ है, शक्ति, शांति और समाधान। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह दिल जो कि आपके दिल को छू गई होगी यह वीडियो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इसे हर एक मित्र के साथ शेयर जरूर करिएगा जो सत्संग की ताकत समझ सके, सुमिरन की ताकत समझ सके। सत्संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।